हेलो फ्रेंड्स सैमसंग A14 डेड कंडीशन में आया है हमारे पास और इसको हम पावर सप्लाई पर चेक कर रहे हैं तो 250 एम्पेयर लेकर स्टक हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स फ़ोन काफ़ी छिड़ा हुआ है और इसकी सभी आईसियाँ उतार कर रीबोल करके दोबारा लगाई गई हैं। पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, सीपीयू और इसकी मेमोरी आईसी तक को भी रीबोल करके लगाया जा चुका है, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। पावर सप्लाई पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ऑन करने पर 250 पर एम्पेयर अटक रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है कि फ़ोन को हमने पावर सप्लाई पर लगाया तो पावर सप्लाई ने इसमें किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं बताई और ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर 250 एम्पेयर पर अटक रहा है, जिसका मतलब है कि फ़ोन की सीपीयू में दिक्कत है। लेकिन सीपीयू उतार कर रिबोल करने से पहले इसको हम कंप्यूटर पर एक बार लगा कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 2 पॉइंट दिखाए जा रहे हैं ये दोनों इसके ईडीएल पॉइंट्स हैं। मतलब कि फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके रखना पड़ेगा और ऐसा करने पर अगर हमारा जो इसका मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर के साथ पोर्ट बना लेता है तो इसका मतलब हमारी सीपीयू रिस्पॉन्स कर रही है और साथ ही साथ पावर आईसी की सभी वोल्टेज सही हैं। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सीपीयू रिस्पॉन्स कर रही है, पावर आईसी की सभी जो वोल्टेजेस हैं वो सारी सही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मदरबोर्ड है फ़ोन का वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो पा रहा है। तो अब इस फ़ोन में कई बार क्या होता है कि जैसे कि इस फ़ोन में हम देख रहे हैं 250 एम्पेयर लेकर ये स्टक हो जा रहा है और उससे एक अंदाज़ा ये मिलता है कि या तो हम इसके सीपीयू में प्रॉब्लम है। फर्स्ट तो इस तरह के एम्पेयर पर अटकने पर सीपीयू का ही देखा जाता है, सेकंड उसकी मेमोरी आईसी का देखा जाता है। लेकिन सीधा हम सीपीयू उतारने से पहले हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखेंगे। और वैसे तो इस A14 मॉडल जो है सैमसंग का, इसमें जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है वो सीपीयू और eMMC आईसी से ही आती है और सीपीयू की जगह eMMC आईसी से ज़्यादा आती है इसमें प्रॉब्लम। तो लेकिन कस्टमर ने किसी ने दोनों ही आईसी को रिपेयर करके रिबोल करके लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके देख रहे हैं। दोनों पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिया है और अब इसकी हम डाटा केबल को टाइप सी डाटा केबल है, टाइप सी को इसके जैक में लगाएंगे। अगर पोर्ट बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीपीयू को उतारें। तो फ्रेंड्स पोर्ट इसका बन गया है और फ़ोन जो है कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि पावर आईसी सही है, पावर आईसी को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और या तो इसकी सीपीयू में ही प्रॉब्लम है, सीपीयू या तो ठीक से नहीं लगी हुई है या नीचे का कोई प्रिंट मिस है, या फिर eMMC आईसी ठीक से नहीं लगी हुई है या फिर नीचे का कोई प्रिंट मिस है। तो पहले कुछ हमने फ़ोन ऐसे ठीक किए हैं जिसमें ज़्यादातर फ़ॉल्ट हमने A14 में eMMC आईसी से ही निकाले हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी eMMC आईसी को ही उतारा है और उतारने के बाद हम इसके सभी पैड्स को चेक करेंगे, सभी पैड्स पर डायोड वैल्यू चेक करेंगे। ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड वाले जितने भी पैड्स हैं, यानी कि जितनी भी सीपीयू से सप्लाइयाँ मेमोरी आईसी के नीचे वाले पैड्स पर जा रही हैं, उन पर हम रीडिंग चेक करेंगे। और फर्स्ट लाइन की ख़ास तौर पर हम चेक करने के साथ साथ उनको हल्का सा हिला के थोड़ा दबाव डाल के भी देखेंगे। अगर वो टूटी हुई होंगी या हल्की फुल्की टच हो रही होंगी सप्लाई के साथ ये पैड्स, तो ये उखड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स नीचे के 4 पैड्स हमने चेक कर लिए, सब पर रीडिंग आ रही है, ओके हैं वो। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पिंस पर भी रीडिंग सही आ रही है, मतलब रीडिंग आ रही है, सप्लाई ओके है। सीपीयू की जो बॉल्स हैं वो इन लाइन के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यू यहाँ पहुँच रही है। तो हमने मेमोरी आईसी का जो उतारने का कारण वो ये था कि हमने इससे पहले जितने भी फ़ोन हमने किए हैं तो उसमें हमें मेमोरी आईसी उतारने पर जो सीपीयू से लाइन आ रही हैं, प्रिंट जो आ रही हैं, वो जिन पैड से जुड़े हुए हैं वो हमें कई बार टूटे हुए ब्रेक मिले हैं। तो इसी कारण से हमने पुराने फ़ोन के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी सीधा मेमोरी आईसी को ही हमने उतारा है। तो इन सभी पैड्स को हम हल्का सा दबाव डाल के देख रहे हैं, अगर वो थोड़े भी लूज़ हुए तो वो टूट के निकल जाएंगे।
इस पे हमने दबाव हल्का डाला और ये प्रिंट खैर टूटा नहीं हुआ अपनी लाइन से, रीडिंग भी आ रही है, लेकिन वो लूज़ है, तो हमें इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा अगर फ़ोन चालू हो जाता है, कोई फॉल्ट निकलता है तो। ये देखिए प्रिंट हिलने लगा है, तो इसको हमें मजबूत करना पड़ेगा आईसी लगाने से पहले। अब आगे चेक करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, वीडियो में देख पा रहे हैं, हमें जो लास्ट वाला जो पैड मिला है उस पर, जो लास्ट वाली सप्लाई है उस पर रीडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ हमें एक तरह से एक फ़ॉल्ट पकड़ में आ गया है। हो सकता है इसी फॉल्ट से फ़ोन ठीक हो जाए, और मेरे को तो लग रहा है कि यही इसमें कमी है। तो इस पैड को हम जो है, अब या तो ये सप्लाई, या तो सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, सीपीयू की वैल्यू नहीं आ रही है डायरेक्ट इस पैड पर, या फिर सीपीयू की कोई बॉल जो है डिसोल्ड है इस लाइन से। तो वो कंफर्म करने के लिए हम इस पैड से पीछे सप्लाई को स्क्रैच करके यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। अगर यहाँ पर रीडिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम सीपीयू को उतार कर देखेंगे कि सीपीयू की पैड यहाँ टच है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रीडिंग हमें मिल गई है, इसका मतलब है कि सीपीयू की ये वाली लाइन रिस्पॉन्स कर रही है, डायड वैल्यू बना रही है, और सीपीयू अपने इस लाइन के पैड पर अटैच है। अब जहाँ से हमने स्क्रैच किया वहाँ से लेके और जो पैड है, जो बॉल है, वहाँ तक रीडिंग नहीं पहुँच पा रही है। तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जहाँ ये बॉल बनी हुई है जिस पर वैल्यू नहीं आ रही है, इसकी जो है बिल्कुल जड़ से ही ये सप्लाई इससे ब्रेक है, इस बॉल से ब्रेक है, जिसकी वजह से ये वैल्यू यहाँ नहीं आ पा रही है। तो इसका इजी सा सॉल्यूशन है, अब या तो इस बॉल को हटाया जाए और यहाँ पर एक जंपर लगा के जलेबी वाला जुगाड़ करके इस प्रिंट को रिपेयर किया जाए। तो इसमें हम वो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सीधा का सीधा बॉल के पास ही दोनों लाइंस को हम स्क्रैच करके छोटे छोटे दो तार इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन की हमने जो मेमोरी आईसी है उसको भी सीधा का सीधा उतार लिया है। मेमोरी आईसी के नीचे बॉल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, थोड़ा गैप भी ठीक ठाक होता है, तो सीधा का सीधा हमने उतार लिया। और अब हम इस एरिया पर काम करके सीधा का सीधा आईसी को वापस लगा देंगे। इससे हमारा आईसी को रिबॉल्व करने का समय जो है वो काफ़ी बच जाएगा। लेकिन अगर हमने मान लीजिए ऐसे कैसे मेमोरी आईसी को लगा दिया है और फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता, सेम प्रॉब्लम अगर आती है, तो मैं इस आईसी को उतार कर, या हम इस आईसी को उतार कर दोबारा से सभी पैड्स को साफ़ करके रिबॉल्व करके आईसी को दोबारा ज़रूर लगाएंगे अगर ऑन नहीं होता है तो। फ्रेंड्स हम इसके दोनों पैड्स को हमने बिल्कुल जड़ से, दोनों सप्लाइयों को जड़ से बिल्कुल स्क्रैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स पहले अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने थोड़ा बीच में बताया कि सैमसंग के A14 में जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो मेमोरी आईसी से ही आता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने फ़ोन रिपेयर किए हैं तो हमने क्या सीपीयू को रिबॉल्व करके लगाया, सेम कंडीशन। और कभी कभी लगाने के बाद ऑन भी हो जाता है फ़ोन, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, या फिर कुछ हैंग हो जाता है सैमसंग पे, या ड्रामे करता है। तो उसके बाद हमने मेमोरी आईसी को उतारा तो देखा नीचे से प्रिंट, जो काम के प्रिंट है वो उखड़े हुए मिलते हैं, यानी कि जितनी जो लाइनें आ रही हैं सीपीयू से यहाँ तक वो उखड़ी हुई मिलती हैं। तो उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इसकी मेमोरी को ही पहले उतारा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें माइक्रो जंपर यूज़ करेंगे सप्लाई को ठीक करने के लिए। माइक्रो जंपर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है, उस लेयर को हटाने के लिए हमने एक साइड में खाली प्रिंट पर सोल्डर और पेस्ट लगाकर उसको छील लिया है। अब हम सर्जिकल ब्लेड से तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे वायर के, और अब हम इनको एसएमडी मशीन की हेल्प से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे सप्लाई और बॉल के साथ। हम यहाँ आयरन यूज़ नहीं कर सकते, आयरन यूज़ करेंगे तो बॉल जो है आयरन इन बॉल को ही खींच लेगा अपने साथ। तो फिर उसके बाद हमें पूरी आईसी और ये सभी पैड को साफ़ करना पड़ेगा और आईसी को रिबॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम इसको मशीन से हीट करके चिपका रहे हैं और सर्जिकल ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं। बारीक काम है काफ़ी। तो दोनों सप्लाई हमने ठीक कर दी हैं, जोड़ दी है। मास्किंग ग्लू का अभी हम इस समय यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबे वायर नहीं हैं। और सभी पैड्स को हमने फ्लेक्स पेस्ट लगाकर आईसी को ऊपर रख दिया है। सभी पैड्स के ऊपर आईसी को सेट करेंगे और जो आईसी के चारों तरफ जो निशान होते हैं उनके बीचों बीच रखते हुए आईसी को हीट करेंगे। हीट 350 पर रखेंगे, एयर फ्लो 2 से 3 के बीच में।
एक रिपेयर करते करते एक अंदाज़ा भी आ जाता है कि किसी बॉल पे से आईसी को उतारा है और सेम का सेम आईसी वैसे ही लगाना है, तो एक अंदाज़ा भी आ जाता है कि अपनी अपनी बॉल्स पे ही सभी आईसी की बॉल्स टच हो जा रही हैं। तो आईसी लग गई है, हल्का सा हमने हिला कर देख लिया है। अब सीधा हम इसको डायरेक्ट ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अब बारी है देखने की आगे बढ़ता है या नहीं। कई बार सीपीयू लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक ले लेते हैं फ़ोन पूरा स्टार्ट होने में। थोड़ी वीडियो को हमने काट दिया ताकि छोटी बने। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।